क्योंकि इन्होंने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आज हमने घोषणा किया था कि 7/4/2024 को प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और 5 सीट पर चुनाव लड़ने की हमने घोषणा किया था, जिसमें एक प्रत्याशी आज हमारे सामने मौजूद हुए और उनका आज हमने घोषणा कर दिया है। ये हमारे चतरा लोकसभा क्षेत्र के संजय ठाकुर जी हैं, ओबीसी से आते हैं, सुशिक्षित, कर्मठ और सहयोगी आदमी हैं। इनके व्यक्तित्व को देखते हुए हमने इनको टिकट दिया है और एक समाज सेवी भी ये हैं, समाजों का सेवा भी किए हैं, नए समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत सारे गुण इनमें है समाहित। तो मैंने चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करके कहा कि हमारी आवाज़ यदि आप तक जाती है तो आप अपने क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं हमारे पार्टी प्रधान विकास पार्टी के संजय ठाकुर जी, उनको आप भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और आज झारखंड बने 24 साल बीत रहा है, जितने भी सांसद बने किसी ने भी विकास का कोई कार्य नहीं किया, भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी रही, यहाँ तक कि एकल पद आरक्षण भी कर दिया लोगों ने, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया। तो जल जंगल जमीन से हम सदानों को बाहर करने का काम किया है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमने पहले भी आवाज़ उठाया था और आज भी आवाज़ उठा रहा हूँ। तो आज हमारे प्रत्याशी अगर जीत करके चतरा लोकसभा से आते हैं तो सर्वप्रथम जो सदानों का अस्तित्व मिटा है, वो अस्तित्व को जो बचाने का हमने कदम उठाया था उसे बचा लूँगा। उनके बाल बच्चों को रोजी रोजगार, नौकरियाँ, हम बोलते हैं कि हम 80% सदान झारखंड में निवास करते हैं, 56% ओबीसी हैं, तो इनके जो बाल बच्चे हैं रोजी रोजगार नौकरी से बाहर हैं, उनको हमारी पार्टी रोजी रोजगार और नौकरी देने का काम करेगी। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता हमारा साथ देगी और हमारे उम्मीदवार को भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, रोजी रोजगार से जोड़ने के लिए हमारे उम्मीदवार को मतदान करके विजयी बने। जिस तरीके से लगातार आप सदानों के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सदान कई भागों में बटे हुए हैं, क्या एकजुट कर पाएंगे आप सदानों को? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सदान की जितनी संस्थाएं हैं, कोई बीजेपी, कोई आरजेडी, कोई कांग्रेस को दे देती है, लेकिन अब तो हम खुद पार्टी के उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ऐसे में मेरा उम्मीद है कि सदान की जितनी संस्थाएं हैं जो बेचती हैं रुपया कमाने के लिए, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस को बेचते हैं, तो अब मेरा उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और अगर यदि वो ऐसा करते हैं, सदान के नाम पर उनको कोई वोट देगा नहीं, संस्था को साथ कोई जाएगा नहीं। अगर संस्थाएं हमारी गलत करती हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सदान उनके हर बात को खारिज कर देगी। सदान की संस्थाओं का जो रुख है रुपया कमाना, जैसे सदान मोर्चा, सैयद सदान, सदान परिषद, ये सब क्या है? बिकाऊ हैं। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस को वोट बेचते हैं, लेकिन हमारी जनता समझ रही है कि वोट बेचने वाले लोग हैं। कोई भी संस्था को जब सदान का पार्टी चतरा लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतार दिया है तो सदान किसी भी कीमत में उनकी बात को नहीं मानेंगे और उनकी बात को खारिज करेंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ये हमारा पूर्ण जी, हम चतरा से उम्मीदवार बनाया गया है और चतरा विकास की ओर ले जाना मेरा एक महत्वपूर्ण ये रहेगा। और शिक्षा कार्य जो विकास का काम नहीं हो पाया है, उस कार्य को करने के लिए हम बाध्य होंगे, हम करेंगे। जनता हमको जिताएगी और हम उसको पूरा करेंगे। जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी या वोट क्यों देगी जनता आपको? कई बड़ी पार्टियां जो हैं सो लगातार वादे कर रही हैं कि हम रोजगार और शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेंगे, आप कैसे करें? लोकल प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, इसके लिए हम लोकल हैं,
हम एक ओबीसी से हैं। ओबीसी प्रत्याशी के नाते, लोकल के नाते, आज तक पूरे भारत में एक बार केबीसी में क्वेश्चन भी आ गया कि चतरा में आज तक चतरा लोकल प्रत्याशी कहाँ नहीं दिया गया। तो चतरा एक ऐसा जगह है, चतरा एक लोकसभा ऐसा है कि यहाँ पर लोकल प्रत्याशी नहीं दिया गया है। इसलिए सदान विकास पार्टी हमको ये साफ छवि का है, साफ सुथरा है, ना किसी तरह का दाग है। इसलिए जनता से मैं अपील भी करूंगा और हम वोट मांगने का प्रयास करेंगे। इसलिए चतरा का जनता, चतरा लोकसभा की जनता हमको वोट देगी। संजय जी, आप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस होल्डर कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। जनता आपको वोट कैसे देगी? नए लोगों को सीखने में समय लग जाएगा। हमको जानते हैं, हम एक ठाकुर समाज से भी आते हैं। मेरा पहचान का कमी नहीं है। हमारे समाज एक दूसरे के समाज के बीच में हर एक कार्य में जाते हैं। चतरा हमको पहचानती है, जनता जानेगी और जनता के बीच में जाके अपील। किन समस्याओं को आप बनाएंगे चुनावी मुद्दा जिससे कि जनता आकर्षित हो जाए? आकर्षित करने के लिए मेरा रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार जो हुआ है, यही मेरा मैनिफेस्टो रहेगी। क्या लगता है आपको, जनता इस बार आपको वोट करेगी? भरपूर सपोर्ट करेगी, इसमें कोई कसर नहीं रहेगा, भरपूर करेगी। आपने देखा, हमारे सवालों का सीधा जवाब देते हुए संजय ठाकुर सदान विकास पार्टी की ओर से जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ जिस तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं या जनता के ऊपर भरोसा जता रहे हैं कि एक बार उन्हें मौका अवश्य देंगे, और लोकल होने के नाते जिस तरीके से अपना आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, लगता है कि इस बार सदान विकास पार्टी की सदानों की संख्या उनकी ओर अग्रसर होंगे और उन्हें ज़रूर वोट दे करके उन्हें विजय बनाएंगे और अपना हौसला बुलंद करेंगे।